नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं दोस्तों बहुचर्चित चीज के बारे में, जो पर्सनली मैं खुद जब मैंने मार्केट ओपन करा और मैंने देखा और आपके साथ जब मैं फर्स्ट वीडियो शेयर कर रहा था मैं खुद शॉक में रह गया। आईटी इंडेक्स एक नहीं दो नहीं 3% क्रैश हो गया। और आईटी इंडेक्स वो इंडेक्स है, वो सेक्टर है जो पूरे मार्केट को करंट सिचुएशन में लीडरशिप लेता हुआ दिख रहा है, पूरे मार्केट को अपने दम पर अपने कंधों पर ऊपर खींच रहा था। हालांकि फार्मा भी सपोर्टिव था, बट अगर वेटेज की बात करें तो फार्मा और आईटी के वेटेज में जमीन आसमान का फर्क है। आईटी का वेटेज निफ्टी में सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट है बैंकिंग फाइनेंशियल्स के बाद, और फार्मा तो खैर बहुत पीछे आता है। तो आईटी इंडेक्स मार्केट को कंटिन्यू अप ट्रेंड में रखा हुआ था। अगर आप देखो तो निफ्टी आईटी इंडेक्स भी लाइफ हाई पे है, निफ्टी भी लाइफ हाई पे ही है, बाकी तो नीचे ही जा रहा है धीरे 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 धीरे। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आईटी इंडेक्स 3% टूट गया। तो सबसे पहले तो मैंने नेस्डेक इंडेक्स चेक करा, शायद आपने भी किया होगा, और आपने नोटिस करा होगा भाई नेस्डेक तो हरे निशान में बंद हुआ है, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आईटी क्यों टूटा, कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ था। तो दोस्तों अब मेरे पास रीजन है, मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं वो सबसे बड़ी खबर जिसकी वजह से पूरा आईटी सेक्टर नीचे है। स्टार्टिंग में बता दूं ये खबर बहुत ही ज्यादा टेम्पररी है, और स्टॉक मार्केट में जब भी टेम्पररी रीजन से गिरावट आए तो वो गिरावट नहीं अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहां पे कोई भी ना बिकवाली करे, और आप थोड़ा आज तो नहीं लेना क्योंकि आज तो मूड माहौल बहुत खराब है, थोड़ा और गिरेगा तो एक दो दिन में आप बाय ऑन डिप भी कर सकते हो। आज तो खैर कुछ भी नहीं करना। रीजन रात में भैया फेड की पॉलिसी है, पूरा मार्केट कंफ्यूज पड़ा है, तो वो तो एक अलग कहानी हो गई है। अब पहले मैं रीजन बताऊं उससे पहले आईटी स्टॉक्स आईटी इंडेक्स की बता देता हूं। 3% नीचे 1300 पॉइंट आईटी इंडेक्स टूट गया दोस्तों, आज 1300 पॉइंट्स डे लो पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आईटी इंडेक्स। अपने लाइफ हाई से आप ये कह सकते हो आज ही करेक्ट हुआ है, लाइफ हाई से 1500 पॉइंट नीचे है और वैसे 1300 पॉइंट नीचे है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो कोफोर्ज 3% नीचे, एचसीएल टेक 2.5% नीचे, इन्फोसिस अगेन 3% नीचे, एलटीआई माइंट्री 0.25% नीचे, एलटीटीएस ऑलमोस्ट 3% नीचे, एम्फेसिस में 5.5% की बड़ी गिरावट है, परसिस्टेंट 4.25% नीचे है, टीसीएस 0.3% नीचे है, टेक महिंद्रा में 3.25% की गिरावट है, विप्रो 2.5% नीचे है। यानी कोई स्टॉक 2% से नीचे तो बात नहीं कर रहा है। आईटी इंडेक्स में 12 स्टॉक्स हैं, 12 के 12 लाल निशान में, 2.5 से लेकर 5.5% तक आपको ये गिरावट देखने को मिली है। अब फिर से वही सवाल हो जाता है क्यों गिरा है। अब आप रीजन सुनो और रीजन सुन के डिसीजन लीजिएगा। रीजन है दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी जो है वो है एसेंचर। एसेंचर ने एक गाइडेंस कह लीजिए या अपडेट कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, गाइडेंस तो नहीं बोलूंगा मैं, तो अपडेट ही बोलूंगा। उम्मीद ये थी पूरी मार्केट की कि एसेंचर अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाने वाला है, और बढ़ाने वाला है दिसंबर से। ये जो दिसंबर आने वाला है आपके लिए, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अमेरिका में दिसंबर Q4 का एंड होता है। वो कैलेंडर ईयर जो है ना, हमारे देश में कैलेंडर ईयर क्या है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का, और उनके लिए जो अमेरिका है उनके लिए कैलेंडर ईयर ही फाइनेंशियल ईयर होता है। हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। हमारा Q4 31 मार्च को होता है, और Q4 का लास्ट मंथ मार्च होता है। अमेरिका में Q4 दिसंबर होता है, और Q4 का लास्ट मंथ दिसंबर होता है। तो उम्मीद ये थी कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड मंथ से एसेंचर अपने एम्प्लॉयज की सैलरी हाइक कर सकता है, और ये क्लियरली दर्शा रहा है कि जो एसेंचर है उसके पास कमाई हो रही है, वो अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड दे रहा है। दैट्स इट। अब अपडेट ये आई है एसेंचर से, एसेंचर कह रहा है कि अभी हम अपने एम्प्लॉयज की सैलरी हाइक नहीं करेंगे, हम सैलरी हाइक करेंगे 6 महीने आगे जून से, क्योंकि अभी हम देखना चाहते हैं कि क्लाइंट कितना स्पेंड कर रहा है, कहां पे कर रहा है, और कितना प्रॉफिट बन रहा है। ये सारी की सारी चीजें जिसकी वजह से मार्केट आज पूरा डाउन हो गया, और इस खबर के चलते एसेंचर का शेयर खुद 5% क्रैश हुआ है। वैसे तो अमेरिका की जो आईटी दिग्गज कंपनियां वो काफी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन मेजोरिटी साइड पे हम एसेंचर को ही फॉलो करते हैं, बाकी कॉग्जिनेंट वगैरह को भी हल्का फुल्का फॉलो करते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे हम एसेंचर को फॉलो करते हैं। और एसेंचर के रिजल्ट्स अच्छे, नेगेटिव, पॉजिटिव, या फिर एसेंचर का शेयर ऊपर या नीचे होता है तो सबसे पहले इन्फोसिस आता है बढ़ चढ़ करके, भैया मैं रिएक्ट करूंगा, क्योंकि एसेंचर को ऑलमोस्ट भारत के इन्फोसिस से डायरेक्टली आप जोड़ सकते हो प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो ये रीजन है पूरे आईटी इंडेक्स का टूटने का। अब एसेंचर ने, अब इसमें पॉजिटिव भी मिल सकता है आप ढूंढो तो, एसेंचर ने क्या कहा कि हम अपने एम्प्लॉयज की सैलरी हाइक नहीं कर रहे, हम करेंगे अगले जून में।
अब मान लो सैलरी हाइक ना होने से क्या होगा, कॉस्ट सेविंग भी तो हो रही है कंपनी की, कॉस्ट सेविंग उसकी प्रॉफिट में ही तो आएगी, उसके एक्सपेंस ही तो कम हो रहे हैं। आईटी कंपनीज के लिए एक्सपेंस केवल 2 होते हैं दोस्तों, उनका कोई ऐसा तो है नहीं वर्किंग कैपिटल है या फिर प्लांट खड़े हैं, मशीनरी है, ऐसा तो कुछ है नहीं, लैंड एक्विजिशन है, उनका भैया कंप्यूटर है और एम्प्लॉय की सैलरी है, इससे ज्यादा तो उनका कुछ है ही नहीं एक्सपेंस। तो एक एक्सपेंस तो उनका बढ़ नहीं रहा ना जो बढ़ने वाला था, तो ठीक ही है। अभी भी तो आपके रिजल्ट आ ही रहे हैं, ग्रोथ के मामले चल ही रहे हैं। अगर मान लो दिसंबर से ग्रोथ भी आ जाए, सैलरी भी हाइक जून में हो, तो 6 महीने एडिशनल प्रॉफिट और हो गया, ठीक है। तो ये बोल सकते हो कि 6 महीने इनका जो ग्रोथ है वो खुद कंपनी खाएगी, उसके बाद सैलरी के साथ एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना शुरू करेगी। मेरे को लगता है ये बेफिजूल की गिरावट है और यहाँ पे आपको डरना नहीं चाहिए। आज बहुत नेगेटिव माहौल है, गिरने दो, कुछ नहीं करना है, लेकिन 2-3 दिन और देखना है, ज्यादा से ज्यादा ये वीक देख लेंगे पूरा फ्राइडे तक, यानी कल और परसों। मंडे से आराम से अगर गिरावट मिले तो बाय ऑन डिप करो, क्योंकि आईटी का समय आ रहा है भैया। इवेंचुअली रेट कट से बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा इकोनॉमी को, चाहे आज मिल जाए, चाहे 1 महीने में मिले या 3 महीने में, लेकिन मिलेगा, ग्रोथ लौटेगी, पैसा आएगा मार्केट में, आईटी स्पेंड्स बढ़ेंगे, और वो आईटी स्पेंड्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली भारत की आईटी कंपनियां हो या अमेरिका की हो, सबको फायदा होगा। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।